हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आपको लर्न इन हिंदी एकेडमी आपको अपने इस चैनल में वापस से स्वागत करता है। अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ लेक्चर अच्छा लगेगा तो हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कक्षा 10 के जो गणित का सिलेबस क्या क्या है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है पूरे 100 नंबर का होता है, जिसमें हमें 30 नंबर हमें क्या होता है, जिसमें हमें 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं और बचे हुए 70 नंबर। अब तो जान ही गए होंगे पिछले साल से क्या चल रहा है। तो जिसमें से 20 नंबर का जो हमसे पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन एराइजिंग होगा। उसके बाद बचा हुआ 50 नंबर जो है हमारा रिटर्न होगा, जिसमें हमें क्वेश्चन लिख के उसका आंसर देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कक्षा 10 का सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है संख्या पद्धति, जिसमें हमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना होगा। जैसे हमारे पास वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय मिल के बना हुआ होता है, जिसमें हमें कुछ कुछ एलसीएम एचसीएफ और इसमें निकालना होगा, जिसमें हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये आता है हमारा पूरे 5 नंबर का, और इसे अच्छे से अच्छे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका पाना होगा कितना, 5 नंबर। और उसके बाद आएगा हमारा बीजगणित में। बीजगणित में हमारा पूरे 4 चैप्टर हैं, जिसमें हमारा बहुपद है, दो चरों का रैखिक समीकरण है, द्विघाती समीकरण है और समांतर श्रेणियाँ हैं। तो जिसमें से हमारे पूरे 18 के 18 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले सही से पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे जब बोर्ड का एग्जामिनेशन, जब जैसे बोर्ड का जो पेपर हमारे पास है उसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसमें आता है, और मतलब अच्छे से देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो हमारा 1/x प्लस 1/y करके जो क्वेश्चन होता है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। या तो ये आएगा या तो हमारा आएगा जैसे हमारे पास कोई नाव है, जैसे हमारे पास कोई नाव है, वो धारा की दिशा में, धारा की दिशा के साथ धारा की दिशा में जैसे जैसे हमारे क्या बोलते हैं कि नाव जो है वो धारा के साथ में अगर चल रही है ना, अगर नाव जो है धारा के साथ में चल रही है तो उसका चाल इतना है, और फिर अगर नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो उसका चाल इतना है। तो बताओ कि धारा की विपरीत दिशा में कितना दूरी तय करेगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही मेन है जो 5-5 नंबर के हर बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते हैं, और इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। और हमारे समांतर श्रेणी से भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि पूरे इस पोर्शन से मिला के हमें पूरे 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और हम यहाँ से 18 नंबर के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे अच्छे से, और मैं आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊँगा। और आशा करता हूँ आपको अभी भी कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमें अपने डायरेक्ट या इंस्टाग्राम पे जो हमारा है, इंस्टाग्राम का जो ये सारे लर्न इन हिंदी, आप इस पर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। आप यहाँ पे जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और लर्न इन हिंदी हमारा फेसबुक पेज भी है, तो आप जाके यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो हम आगे आएंगे निर्देशांक ज्यामिति। आप सभी ने कक्षा 9 में देखा होगा निर्देशांक ज्यामिति, कुछ कुछ पढ़ रखा होगा। ठीक वैसे ही है, बस थोड़ा सा उसमें क्या होता है, उसमें हम बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से यहाँ से हम बिंदु को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा अलग आएगा बस। और इसके बाद हमें मिलेगा ज्यामिति। ज्यामिति में हमें देखना पड़ेगा, हमें वहाँ पे त्रिभुज पढ़ेंगे, और त्रिभुज और वृत्त से संबंधित कुछ हैं जो वृत्त की मतलब जो वृत्त हमारा है उस पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये सब पढ़ेंगे। और त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी है हमारा उसमें 6 प्रमेय 6 से 7 प्रमेय है, हम उसको पढ़ेंगे, जो हमारा कितने नंबर का आता है, पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे त्रिकोणमिति पढ़ने। त्रिकोणमिति में क्या है, त्रिकोणमिति में पूरे 3 चैप्टर हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का पहला परिचय है, जिसमें हमें साइन कॉस टेन ये सब मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी। और फिर उसके बाद सौर समीकरण जो है, सौर समीकरण क्या होता है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें ये 3 प्रॉपर्टी इसमें सौर समीकरण में मिलेंगी, और इस बार ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। और फिर हमें ऊंचाइयों और दूरी से मिले, जैसे उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सबसे क्वेश्चन में मिलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या होता है, मेंसुरेशन में वृत्त संबंधित जो एरिया उसका होता है, जैसे वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है, वृत्त का परिमाप, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। तो वृत्त का परिमाप, इसी से हमें क्वेश्चन आएंगे। और फिर इसके बाद हमें आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो हमारा पृष्ठीय, जैसे हमारा गोलाकार हो गया, अर्धगोला हो गया, बेलनाकार हो गया, शंकु हो गया, आयत हो गया,
आयताकार या आयत हो, घनाभ हो गया, घन घनाभ, ये सब आएंगे। इससे हमें यहाँ पे इसके जो हमारे प्रॉपर्टीज़ है, जो हमारा जैसे हमारा आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो क्षेत्रफल हो गया। और उसके बाद वो घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का आयतन जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सबसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे 10 नंबर के आएंगे। और उसके बाद हम बढ़ते हैं सांख्यिकी तथा प्रयोगिता पे। सांख्यिकी प्रयोगिता में क्या मिलेगा हमें, वहाँ से पूरे हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जिसमें हमें सांख्यिकी जैसे हमारे मध्य माध्यिका बहुलक ये सब पढ़ना पड़ेगा। और इस बार कक्षा नाम जैसे हम लोग पढ़े थे थोड़ा उससे हार्ड होगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फार्मूला बेस्ड है और फार्मूला जिसको आ गया समझो वो कर ले जाएगा अच्छा खासा। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रयोक्ता यानी कि प्रोबेबिलिटी। जैसे हम बोलते यार मैं तो मैच हारने वाला हूँ, अरे अब तो गया, या तो मैच मतलब मैं हारने वाला हूँ, अभी तो हारा नहीं हूँ ना, मैं अभी हारा नहीं हूँ, मतलब निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ हार सकता हूँ या तो जीत सकता हूँ, यही दो प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही हम जब सिक्कों को उछालते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसे ही जब किसी पासे को उछालते हैं तो क्या होता है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। ऐसे ही हमें प्रोबेबिलिटी इसमें पढ़ना पड़ेगा ना। तो हम इसमें क्या होता है, इसमें हमें कुछ फार्मूले बेस्ड होता है, फार्मूले बेस्ड टोटली है, हम फार्मूले से ही कर लेंगे। तो ये सब हमारा पूरा बोर्ड का ये हमारा हो गया, पूरा बोर्ड का आप सब देख सकते हैं, यही सबसे क्वेश्चन आएंगे। और सबसे हम आपको लास्ट में जाके आपको जब मॉडल पेपर हल कराएंगे तो आपको बताएंगे क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब आपको ज़रूर बताएंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज से मैं अपना क्लास को स्टार्ट करूंगा और आपको पूरे क्लास इसी चैनल पे मिल जाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमें हमारे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा learn.in हिंदी, और फेसबुक पेज हमारा क्या है लर्न इन हिंदी, तो आप इस पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।